नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। इसका नाम है भामाशाह का त्याग। भामाशाह कौन थे? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र। ठीक है, त्याग का अर्थ होता है बलिदान। आज ये पाठ पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। ठीक है बच्चों, इस पर क्या हुआ था? अकबर की सेना ने इन पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ जहाँ तहाँ भटकते फिरते थे। मतलब जो महाराणा थे, महाराणा प्रताप कौन थे? उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया उन्होंने। ठीक है, और अरावली है भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण तक ले जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपका महाराणा प्रताप कौन थे, अरावली पर्वत कहाँ है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो वहाँ के महाराणा प्रताप थे अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भटकने लगे, घूमने लगे। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, महाराणा तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी 2 दिन या 3 दिनों तक घास के बीजों की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। जो उनके बच्चे थे, उनका परिवार था, उनको कभी 2 3 दिन तक घास के बीजों की बनी रोटी भी उनको नसीब नहीं होती थी। चित्तौड़ के महाराणा जो सोने के पलंग पर सोते थे, जो चित्तौड़ के महाराजा थे महाराणा प्रताप सिंह, वे क्या थे? वे सोने के पलंग पर सोते थे। और अब उनकी हालत कैसी थी? बिल्कुल गरीबी हालत में जी रहे थे। अब वे भूखे प्यासे रहकर तथा घास पत्ते खाकर पर्वतों की गुफाओं में पत्थर की चट्टानों पर सोते थे। वो भूखे प्यासे दिन रात रहते थे। घास पत्ते जो जंगलों में जो फल फ्रूट होते थे वो उनको लेकर गुफाओं में या पत्थरों की चट्टानों पर वो सोते थे। महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। कष्ट का अर्थ होता है मुसीबत। उनको इन सब कष्टों की नहीं थी कि मैं यहाँ पर सोता हूँ, मैं ये सब खाता हूँ, उनकी चिंता नहीं थी। उनको किस बात की चिंता थी? उन्हें एक ही धुन थी कि शत्रु से देश का तथा चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। जो शत्रु के हाथ में हमारी जन्मभूमि लग गई है उसको वहाँ से कैसे छुड़वाया जाए। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। पवित्र भूमि, निर्मल धरती का उद्धार कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। किसी के पास काम करने का साधन न हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आएगा। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल लाचार होता है, अगर उसके पास किसी का काम करने का कोई साधन नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा? उसका उत्साह क्या काम आएगा? कुछ नहीं काम आएगा। उत्साह का लेके क्या करेगा वो। ठीक है, महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे। जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ उनके सैनिक भी गए थे, जो राजपूत सैनिक थे उनके साथ भटक रहे थे वो भी। वह कुछ दिन तक भूखे रह सकते थे, किंतु भूखे रहकर युद्ध कैसे चलाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है युद्ध भूखे रह के। ठीक है, घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना को भोजन देने के लिए तो धन चाहिए। मतलब घोड़ों के लिए, हथियार बनाने के लिए, जो सेना थी उनके पास, उनके लिए खाने के लिए भी धन पैसा चाहिए। महाराणा प्रताप के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, उनके पास एक फूटी कौड़ी, एक फूटा दाना या पैसे भी नहीं था। उनके राजपूत और भील सैनिक, भील होता है किसी जाति होती है, कास्ट होता है ये। ठीक है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। जो उनके राजपूत सैनिक थे
वे उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे कि हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे अपने राजा के लिए। ठीक है, उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था। जो देशभक्त होते हैं उनको पैसे की चाह नहीं होती, वह देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही उनके जो भामाशाह थे उनके वो सैनिक भी थे। ठीक है, उनको सैलरी, तनख्वाह, पैसा नहीं चाहिए था, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आए, बिना पैसे का घोड़ा कहाँ से मिलेगा, हथियार कैसे बनेगा बिना पैसे के, सैनिकों को, घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाएगा, लड़ने के लिए सैनिकों को खाना कैसे दिया जाएगा, जब ताकत रहेगी शरीर में तभी तो वो दुश्मन से युद्ध कर सकेंगे। ठीक है, इतना भी प्रबंध नहीं तो दिल्ली के बादशाही सैन्य से युद्ध कैसे चले। इतना भी प्रबंध का अर्थ होता है आयोजन, नहीं तो दिल्ली के बादशाही सैन्य से युद्ध कैसे किया जा सकेगा। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हुई, बड़ा दुख हुआ। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ले ली। जो आखिरी में जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपने सैनिकों से विदा लिया कि आप लोग अब जाइए। भीलों को समझाकर लौटा दिया। जो सैनिक थे उनको समझा बुझाकर वहाँ से अपने पास से वापस भेज दिया। जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। जो जन्मभूमि थी वहाँ की उन्होंने छोड़कर महाराणा जी तैयार हो गए। जब महाराणा अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग का अर्थ होता है रास्ते से जा रहे थे, तभी महाराणा के मंत्री भामाशाह, जो उनके मंत्री थे भामाशाह, क्या हुआ, घोड़ा दौड़ाते उनके पास आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिर कर फूट कर रोने लगे। वो बोले, आप हम लोगों को अनाथ का अर्थ होता असहाय करके कहाँ जा रहे हैं। अब आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर हृदय से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, हृदय का अर्थ अपने सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया, और वो भी रोने लगे और कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ रहने से क्या लाभ, अब यहाँ पर रहने से क्या फ़ायदा। मैं ये जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो मेरी जन्मभूमि है मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए, कि कहीं पर भी कुछ पैसे मिल जाए तो उससे मैं सेना इकट्ठा करके फिर चित्तौड़ पर उद्धार करने आऊँगा, चित्तौड़ का उद्धार करने आऊँगा जो दुश्मन के हाथ में लग गया है। आप लोग तब तक धैर्य धारण करें। धैर्य का अर्थ होता है साहस रखें। ठीक है, भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फिया के थैले लाद कर लाए थे। जो भामाशाह थे उनके मित्र जो थे तो उनके साथ क्या लाए थे, घोड़ों पर अशर्फिया, सोने के सिक्के थैलों में लेकर आए थे, अपने घोड़ों पर लाद कर लेकर आए थे। भामाशाह ने महाराणा के आगे अशर्फिया का बड़ा भारी ढेर लगा दिया। महाराणा के सामने उन्होंने अशर्फियों के बहुत भारी ढेर लगा दिया, इकट्ठा सा कर दिया, और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से कहा, महाराज ये सब धन आपका ही है, ये सब पैसे आपके ही हैं। मैंने और मेरे बाप दादों ने तो चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। मैंने और जो मेरे बाप दादा थे, परदादा थे, चित्तौड़ के राज दरबार से ही, मतलब मैंने वहाँ पर काम करके ही उसकी कृपा प्राप्त की है और ये सब मैंने इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए, आप इसको मंजूर कीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। उसका मतलब जो दुश्मन के राज में अपना देश है उसको, उससे सेना तैयार करके उसको छुड़वा लीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने उस मित्र को अपने हृदय से लगा लिया और उनके आंखों से भी आंसू की बूंदें गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने देश के लिए उद्धारक किया, किंतु इस पवित्र भूमि, निर्मल भूमि का उद्धार तो तुम्हारे जैसे उद्धार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो जो तुमने ये सब काम किया।
उस धन से महाराणा प्रताप ने एक सेना एकत्र की। जो उन्होंने दिए थे भामाशाह के, जो पैसे जो लेकर आए थे अशरफिया, उन्होंने इकट्ठा करके उससे उन्होंने एक सेना तैयार की और मुग़ल सेना पर पुनः जल्दी से आक्रमण किया। मुग़लों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा ने जीत ली। जो मुग़लों के हाथ में भूमि थी, उन्होंने उनकी भी भूमि को जीत लिया था और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूतों के इतिहास में विख्यात, जो महाराणा प्रताप की जो वीरता है और राजपूतों के इतिहास में क्या है, विख्यात, प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी, त्याग का अर्थ था बलिदान। ठीक है, महाराणा प्रताप का क्या था, राजपूतों के इतिहास में विख्यात, प्रसिद्ध था, और भामाशाह का त्याग, बलिदान भी इतिहास में विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही जीवन के गौरव होते हैं। जो त्याग बलिदान करते हैं वही महापुरुष कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको ये पाठ सुनना है, समझना है, और इसके शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, इसके शब्दार्थ में देखो यहाँ पे भटकना, यहाँ वहाँ घूमना, उद्धारक, उद्धार करने वाला, अशरफियाँ, सोने के सिक्के, विख्यात, प्रसिद्ध। और जो मैंने बुक में भी लिखे हैं वो आपको देख के उसमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। नमस्ते बच्चों।